नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में धर्म की नगरी अयोध्या में अधर्म की बड़ी घटना सामने आई है। 7 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अपने साथ हुई दरिंदगी का बयान एक मासूम खुद देती नजर आ रही है। जब इस वीडियो के बाबत पीड़िता की मां से पूछा गया तो उन्होंने स्वीकारा कि हमारी बेटी का वीडियो है और इस घटना में शामिल 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए। आपको बता दें, पुलिस अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन वीडियो के सामने आने से पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ अब जनता का गुस्सा फूट रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अपराधी को गोली मारो, गोली मारो। अपराधी को गोली मारो, गोली मारो। रामनगरी अयोध्या में 16 मार्च की रात 7 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले में जनता का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। 16 मार्च को 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी और हैवानियत की हदें पार हुई थी, जिसके बाद घटना के 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने एक आरोपी राजन माझी को मुख्य आरोपी बताकर जेल भेज दिया था। मंगलवार को एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हुआ। उस वीडियो में पीड़ित बच्ची एक नहीं 3 लोगों के घटना में शामिल होने की बात कहती नजर आ रही है। साथ ही मासूम ने कहा कि दरिंदगी करते वक्त आरोपियों ने उससे कहा था कि तुम मरोगी तभी हम जिंदा रहेंगे। आपको बताते चले कि 16 मार्च को बैरागीपुरा मोहल्ले में एक भंडारे का आयोजन था, इसमें मोहल्ले के ही लोग आमंत्रित थे। उस निमंत्रण में 7 साल की मासूम बच्ची गई थी, जिसके साथ टेंट हाउस में काम करने वाला राजन माझी ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद उस लड़की को जान से मारने की नीयत से गला भी दबाया गया। पीड़ित बच्ची थोड़ी देर बाद होश में आई और लोगों को जब घटना की जानकारी हुई तो इलाके में आक्रोश फैल गया। मांग है कि जो दूसरा लोग हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। कौन लोग हैं? अनिल, हाँ, अनिल शुभम नहीं पकड़ के। क्यों नहीं पकड़ के? जब इतना होता है ना, कोई जनता देखती है, सब करती है, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं पकड़ते हैं? उसके पास एक माँ नहीं है, हजारों माँ है, समझे? वो अकेली नहीं है। आज जैसे आज एक लड़की क्या हुआ है, कल दूसरे की लड़की की हो सकती है। इसलिए हम लोग आज खड़े हैं कि एक लड़का होकर गया, फिर दूसरा लड़का न तैयार हो, तीसरा लड़का न तैयार हो। ये पहली बार है, फिर आखिरी बार ये। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और घटना का मुख्य आरोपी बताते हुए उसे घटना के 12 घंटे के अंदर ही जेल भेज दिया। लेकिन पिछले 2 दिनों से इस घटना में 2 अन्य लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोग प्रदर्शन करते भी नजर आ रहे हैं। बलात्कारी को गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। बलात्कारी को गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। एक बच्ची की चीख अभी तक, उसका दर्द योगी जी तक नहीं पहुंची। माँ किस हालत में, क्या उनको नहीं आके एक बार उसकी स्थिति जाननी चाहिए? और अभी तक रखा क्यों गया है अपराधी? ऑन द स्पॉट इसको इस चौराहे पे गोली मारनी थी उसको, अभी तक अपराधी रखा क्यों गया है? हम ये पूछते हैं योगी सरकार से। हमारी मांग ये है कि जो मुख्य अपराधी है उसके साथ जो उनका जिसने सहयोग किया है, 2 अभियुक्त और हैं जिन्होंने उसका सहयोग किया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और परिवार की बच्ची से बात हो, क्या परिस्थिति है, क्या उस प्रशासन ने उस पर प्रकरण पे अब मांग की है, किस तरह से उस पर एक्शन लिया जा रहा है, इस चीज़ों से अवगत कराया जाए। हमारी योगी जी से मांग है कि जल्द से जल्द अपराधी के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर कार्रवाई की जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कार्रवाई हो, अपराधी के ऊपर जिस तरह से पूरे प्रदेश में सभी के घर गिराए गए बुलडोजर से या जिससे भी, उसकर कार्रवाई करें और हमारी पीड़ित को न्याय दें। मंगलवार देर शाम अयोध्या की सड़कों पर लोग पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए स्लोगन लिखी हुई तख्ती और नारेबाजी करते हुए अयोध्या की सड़कों पर निकले। सड़कों पर बैठकर बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियों ने प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी तथा घटना में शामिल आरोपी की मदद करने वाले लोगों को भी हिरासत में लेने की मांग की। लेकिन 7 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अपने साथ हुई दरिंदगी का बयान एक मासूम करती हुई नजर आ रही है। घटना में शामिल 2 अन्य लोगों को पुलिस पर बचाने का आरोप घटना वाले दिन से ही लग रहा था और बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस कार्रवाई करके खुद अपनी ही पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है।
लेकिन पीड़िता का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो धर्मनगरी अयोध्या का ये मामला सामने आया है, जहां 7 साल की मासूम के साथ हैवानियत हुई है और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन जो बाकी 2 आरोपी हैं उनको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसको लेकर बहुत तेज तरह से मांगे उठ रही हैं, लोग धरना दे रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से अखंड प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर करुणा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई। डॉक्टर करुणा गुप्ता, स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपके पास आएंगे, उससे पहले हम अखंड के पास आएंगे, अयोध्या से हमारे साथ बने हुए हैं। अखंड, आपसे जानना चाहेंगे, जो पूरा मामला अब तक हो गया है, वीडियो वायरल हो रहा है, लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे, पुलिस अब तक बचती क्यों नजर आ रही है? जी बिल्कुल, ये जब से वीडियो वायरल हुआ है प्रशासन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से हटता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन लोग रोज लगातार जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें और साधु संत समाज भी आज कहीं ना कहीं खुलकर सामने आया है। प्रशासन की कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो कैमरे से सीधा हटते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रशासन के आला अधिकारियों, चाहे यहाँ के स्थानीय मतलब ये थाना अध्यक्ष हो, किसी से भी बात किया जाए अगर वो, तो वहां से सीधा पीछा खींच रहे हैं। अखंड, जो बाकी 2 लोग हैं, जैसा कि लड़की की मां बोल रही है और भी तमाम लोग उसके बारे में बता रहे हैं, ये 2 लोग स्थानीय हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं और घटना के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या पुरानी कोई रंजिश थी, ऐसा कोई मामला भी है? नहीं, बिल्कुल पुरानी रंजिश तो नहीं लग रही है, लेकिन जो यहाँ के जो 2 लोग के और नाम आ रहे हैं वो यहाँ के स्थानीय ही है। एक मालिक है जो शुभम है, जिसकी गिरफ्तारी नहीं, और एक उसका सहयोगी है, कि दोनों की गिरफ्तारी के लिए कहीं कहीं लगातार रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन दोनों की भी गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजा जाए। और अगर बात की जाए तो बच्ची की मां भी यही चाहती है कि उन दोनों को हमारे आंखों के सामने ही फांसी दी जाए, और या तो फिर हम मतलब हमारे दिया मतलब जनता के लिए उनको छोड़ दिया जाए। बिल्कुल अखंड, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर करुणा गुप्ता बनी हुई सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर करुणा, आपके पास ही आएंगे, डॉक्टर करुणा के पास हम आएंगे, उससे पहले एक बार फिर से अखंड के पास आएंगे। अखंड, जो 2 लोग जैसा कि आप बता रहे हैं स्थानीय हैं और उनकी जानकारी भी दी जा रही है, कहाँ रहते हैं भी पता है, तो क्या पुलिस उनके घरों पर नहीं पहुंच रही है? जो घर वाले जो उनको उन पर दबाव नहीं बना रहे कि आखिर वो दोनों हैं कहाँ आरोपी? जी बिल्कुल, इस मामले पर प्रशासन पूर्ण रूप से चुप्पी साधे हुए है कहीं, और उस पर कोई आवाज भी, मतलब लोग, जनता एक तरफ से मांग कर रही है कि दोनों की गिरफ्तारी हो, लेकिन प्रशासन से अगर बात की जाए तो प्रशासन सीधा इसके सामने आने पर सीधा मुकर रहा है। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर भदोही से दर्शक हैं हमारे। चंद्रशेखर, अपनी बात कहिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे खून खराबा ये सब पुलिस की नादानी है सर। क्या अगर ये पुलिस चाहे तो ये पत्ता भी ना हिले सर, और ये पुलिस जो है चाहती नहीं, ऐसा सब हो रहा है सर। तो ये तो बहुत चिंता का विषय है सर। बिल्कुल चिंता का विषय है और सवाल कई सारे उठते हैं। अगर पुलिस अपना काम सक्रियता के साथ नहीं करती है, ईमानदारी नहीं बरतती है, तो सवाल उठना लाजमी है। हमारे साथ डॉक्टर करुणा गुप्ता बनी हुई हैं। डॉक्टर करुणा गुप्ता, आप ही के पास आएंगे। आपने इस घटना को हमारी रिपोर्ट के माध्यम से समझा, भी अखंड भी बता रहे थे कि जो 2 आरोपी हैं उसी स्थान के स्थानीय हैं, उसी इलाके के रहने वाले हैं, उसके बावजूद पुलिस अब तक पीछे क्यों है गिरफ्तार करने से? इसका कारण तो ऐसे हम नहीं बता सकते, लेकिन इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना अगर बार बार होंगी और आरोपी छूटते रहेंगे तो लोगों का जो साहस है बढ़ेगा। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें दिखाई जाती है कि बच्चों पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया है और खुद भी नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि सिर्फ पुलिस प्रशासन के ऊपर हमको नहीं रहना है, हमारे जो समाज के हर तबके के हर तरह के जो लोग हैं उनको देखना होगा कि इसके कारण, मूल कारण पे जाना पड़ेगा, इस बार की घटनाएं क्यों हो रही है। जो हमारे मीडिया के द्वारा, जो हमारे क्या कहते हैं पिक्चरों में, सीरियल में परोसा जा रहा है, उसका भी बहुत प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। तो इस घटना पे तो संज्ञान लेना ही चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन
ये दोबारा ना हो, समाज में इस तरह की घटनाएं बार बार रिपीट ना हो, इसके लिए है कि हमें इसके कारण पे जाना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ शासन प्रशासन या सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार में भी तो हम ही लोग भी तो बैठे हैं। हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। और क्योंकि आज के संस्कार बच्चों को नहीं मिल रहे हैं, और जो मीडिया के माध्यम से इसके ये फोन के माध्यम से संस्कार मिल रहे हैं, उन्हीं संस्कार, वो संस्कार क्या है वो आप देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों को अपने घर में संस्कार देने के लिए और उनको एक क्या सही है क्या गलत बच्चों को समझाना पड़ेगा। और मैं ये कहूंगी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो ये काम किया बच्चों ने अच्छा किया है या गलत किया है, गलत है। इन बच्चों को तुरंत जो भी हैं, जितने प्रभावी हैं या कोई भी हैं, बाहर के हैं अंदर के, इन सबको तुरंत सबके सामने कर देना चाहिए, ताकि इससे दूसरों को एक बिल्कुल, और गलत क्या, बहुत ही ज्यादा गलत, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और समाज के हर व्यक्ति को इस पर सोचना चाहिए। और इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, कांड ऐसे होते चले गए, ये हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल आम बात हो रही है। और इस पर पुलिस को सतर्कता से तुरंत, बिल्कुल पुलिस को अपनी सक्रियता दिखानी चाहिए। जब मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बावजूद पुलिस अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, जो कि कई सारे सवाल खड़े करता है। अखंड के पास आएंगे। अखंड, अगर ये इलेक्शन से पहले घटना हुई होती तो हम ये माने कि अब तक तमाम सारे नेता घटनास्थल पहुंच जाते, जो पीड़िता है उसके पास पहुंच जाते, उसके परिजनों से मुलाकात करने पहुंच जाते। चूंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, इलेक्शन नहीं है, तो कोई राजनेता वहां जाना उचित नहीं समझता है। जी बिल्कुल, अगर ये घटना चुनाव से पहले होती तो यहाँ पे जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं सभी कहीं न कहीं अपनी चुनावी एक रोटियां सेकने पहुंचते। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के जो स्थानीय सदर विधायक है वो एक बार वहाँ पीड़ित के परिवार से मिलने गए थे, और उसके बाद अभी तक कोई भी नेता हो या कोई भी मंत्री हो या कोई भी हो, अभी तक वो परिवार से मिला नहीं है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवार काफी सहमा हुआ है। बच्ची के साथ इस तरीके से जो घटना हुई है, जिससे परिवार के साथ साथ वहाँ के लोग भी जो है काफी डरे सहमे हुए हैं। और इस पर प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से चुप्पी साध रखा है। लेकिन मामला अब तो बहुत हाईलाइट हो गया है अखंड, वीडियो भी वायरल हो रहा है। जो आला अधिकारी हैं उनका अब क्या कहना है इस पूरी घटना पर, वो क्या कोशिश कर रहे हैं? जी, वीडियो जो वायरल हुई है उस पर कहीं ना कहीं अगर प्रशासन से बात करें तो प्रशासन पूर्ण रूप से चुप्पी साध रखा है। और परिवार की जो पीड़िता है, जो बच्ची है, उसकी माँ ने भी कहा है कि हमारी जो ये वीडियो है ये हमारी बच्ची की है, और उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई है। और इस वीडियो को जो वायरल वीडियो हो रही है, इसमें जो है बच्ची ने साफ साफ बताया है कि इसमें 3 लोग थे, लेकिन प्रशासन इससे पूर्ण रूप से अपना हाथ पीछे खींच रहा है। प्रशासन अभी भी मौन बना हुआ है, जो कि बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हमारी कोशिश है कि हम जो ये खबर दिखा रहे हैं शायद अब इसका असर पड़े और नजर आए। अखंड, इस वक्त क्या स्थिति, जैसे अभी हम देख पा रहे थे वीडियो, जो अभी खबर हम देख रहे थे, तमाम सारे लोग जो हैं धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी बदस्तूर ऐसी स्थिति बनी हुई या फिर आला अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनको समझाने का प्रयास किया गया है? जी, आपको बता दें कि जो ये स्थानीय लोग थे, अब तक तो धरना स्थानीय लोग और लोग भी दे रहे थे, महिलाएं दे रही थी, बच्चे दे रहे थे, और कहीं ना कहीं युवा भी उनके साथ जुड़े थे। अब अयोध्या के साधु संत समाज भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए हम जो है कहीं ना कहीं एक धरना घनघोर विरोध करेंगे और एक धरना प्रदर्शन करेंगे। लोग हैं वो, चाहे साधु संत हो या हो, अब खुलकर वो सब लोग सामने आ रहे हैं। बच्ची की मदद के लिए कहीं ना कहीं साधु संत समाज भी आज खुलकर सामने आया है। बिल्कुल आगे आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे, ये उम्मीद सभी को है, चाहे वहां के रहने वाले लोग हों या फिर जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम ये खबर देख रहे हैं। डॉक्टर करुणा, तमाम तरह के केस लगातार हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करना, कैसे, किस तरह की सोच है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? क्या बीमार लोग हैं? कैसे लोग हैं ये, और कैसे ये मानसिकता जागती है? इनका इलाज कैसे किया जाए?
ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो इस तरह के 7 साल की बच्ची जिसको देख करके सिर्फ मतलब वात्सल्य का भाव आता है, उसके साथ ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये मानसिक रूप से निश्चय ही मानसिक रूप से बीमार है। और ये बीमार क्यों है? क्योंकि ये हर समय जिस तरह के वातावरण में रह रहे हैं, जिस तरह की चीजों को देख रहे हैं, इनसे ये मानसिक विकृति बच्चों में आ रही है। हर बच्चे के अंदर विकृति है। आप सोचिए कि धार्मिक नगरी अयोध्या जैसी पवित्र पावन नगरी, जो कि मतलब अपने पवित्रता के लिए विश्व में विख्यात है, वहां पर ऐसे काम हो रहे हैं, वहां के लोग ऐसे काम कर रहे हैं, वहां की बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं है। बिल्कुल। और इनको दूर करने के लिए मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए क्या है कि हमको सिर्फ धरना प्रदर्शन नहीं करना है, इसके हमें रूट पे जाना है, कारण पे जाना है, और जो कारण है उन कारणों को निदान करना है। क्योंकि देखिए, आपने दे दिया, आपने ये बात सही है कि इन पर त्वरित कार्रवाई की जाए, इनको दंड दिया जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए, और जो भी इसमें दोषी हो उसको सामने लाया जाए, लेकिन साथ में दोबारा ऐसा काम ना हो या इस तरह की बातें ना आए, इस पर हमको विचार करना होगा, विमर्श करना होगा, और इस पर हमको पूरी तरह से सोच समझ के करना होगा आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आप देखिए आज से पहले तो ऐसा नहीं था, ऐसा हो रहा है तो उसके क्या कारण है, उन कारणों पे हमें प्रहार करना होगा, तभी हम इन बच्चों को बचा सकेंगे, इन बच्चियों को बचा सकेंगे, इन बच्चों को बचा सकेंगे। क्योंकि जो वातावरण होता जा रहा है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, ये एक बच्चे का नहीं, धीरे धीरे सारा ही समाज जो है मानसिक रूप से विकृति का शिकार हो जाएगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। बिल्कुल। और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी भी नहीं, जो बाकी प्रबुद्ध समाज है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, कैसे एक बेहतर समाज को स्थापित करने में वो अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाए। आप दोनों ही बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। अपराधी को गोली मारो, गोली मारो। अपराधी को गोली मारो, गोली मारो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अपराधी को गोली मारो, गोली मारो। अपराधी को गोली मारो, गोली मारो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं अयोध्या में 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई है, जिनमें 3 लोग आरोपी हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाकी जो 2 आरोपी हैं वो भी गिरफ्त से बाहर हैं, जिसको लेकर जो परिजन हैं, जो इलाकी लोग हैं वहां के, उनका आक्रोश सड़कों पर देखा जा रहा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर करुणा गुप्ता बनी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा हमारे संवाददाता अखंड प्रताप अयोध्या से बने हुए। अखंड, आपके पास आएंगे। जो एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, उससे क्या कुछ निकलकर अब तक सामने आया है और उसका क्या कहना है? आखिर क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दिया? क्या प्लान किया गया था? कौन है बाकी 2 लोग? जी बिल्कुल, हम बता दें, जो ये अपराधी है राजन मांझी, जिसको प्रशासन ने 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उससे जो पूछताछ के निकल पर सामने आई, वो उसने अपने ऊपर ही सब कुछ लिया। लेकिन जो ये वीडियो वायरल हुई, इसके बाद से जो है प्रशासन में कहीं ना कहीं अयोध्या के साधु संत समाज में, लोगों में कहीं ना कहीं एक आहत मतलब हड़कंप जैसा मच गया है कि कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। और आज अयोध्या के साधु संत समाज भी खुले मंच से उन्होंने उसको फांसी की सजा देने की, अब ऐसी कार्रवाई हो जिससे ऐसे समाज में कभी भी ऐसी कोई घटना ना घटे। इसके लिए साधु संत समाज ने भी आज कहा कि हम जो है मुख्यमंत्री से या यहाँ के प्रशासन से यही कहते हैं
कि उन दोनों जो उनके सहयोगी हैं, जो टेंट हाउस मालिक है और एक अभियुक्त और है, उन दोनों की गिरफ्तारी हो। लेकिन वायरल वीडियो की पुष्टि क्यों नहीं करता है, लेकिन हम आपको बता दें कि बच्ची की मां ने जो है बताया कि हमारी बच्ची है, जो वीडियो देखने के बाद, और अब उन्होंने भी कहा कि अगर फांसी हो तो उनको हमारी आंखों के सामने किए जाए। जी अखंड, जो बाकी दो लोग हैं जैसा आपने बताया टेंट हाउस के मालिक हैं, और दूसरा कौन है? क्या बहुत संपन्न लोग हैं, पैसे रुपये से बहुत ज्यादा मजबूत हैं, फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, ताकि पुलिस जो है उन पर हाथ डालने से बच रही है? क्या ऐसा कुछ है? जी नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, लेकिन बस हम आपको बता दें जो टेंट हाउस मालिक है, जो शुभम है, कहीं ना कहीं उसके अंडर में ये दोनों लेबर है जो काम करते थे। तो जो टेंट हाउस मालिक है, कहीं ना कहीं उसको देखा जाए तो वो कुछ हो सकता है, लेकिन जो और लोग हैं काफी जो है मतलब गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन ये है कि इन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है जो अक्षम्य है। और यहाँ की अयोध्या की जनता भी यही चाहती है कि इन दोनों को, इन जो अपराधी हैं, जो दो लोग और हैं, इसमें नहीं ले, उनकी गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अखंड, जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसने क्या कुछ अब तक पुलिस को बताया है कि जो घटना की है उसके पीछे क्या वजह है और कहां पर इस घटना को अंजाम दिया है? क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आया? क्या पुलिस ने कुछ बताया है इसको लेकर? जी, उसने बताया है कि जो है वो बच्ची को बहला फुसला कर जो है घर, मतलब जहाँ पे भंडारा चल रहा था उसके पीछे ले गया, और वो काफी नशे में था और उससे नशे में ऐसी गलती हुई, उसका कहना ये है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। प्रशासन ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन दो लोग जो और नाम आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस वजह से पूरे अयोध्या के लोग हों चाहे संत समाज के लोग हों, उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार चल रही है, और वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। अखंड, जैसा उसने बताया कि वो नशे में था, तो जो बाकी दो लोग थे वो भी नशे में थे। ये दोनों जो बाकी लोग हैं वो उसके मित्र हैं, दोस्त हैं, वो कौन है? नहीं, एक तो टेंट हाउस मालिक है जो टेंट हाउस का संचालन, जो टेंट लगाया था, और दूसरा है उसके साथी है जो वहां पर लेबर के ही रूप में काम कर रहा था। तो टेंट हाउस मालिक के अंडर में ही ये दोनों काम कर रहे थे, और टेंट हाउस मालिक के ऊपर ये ऐसा आरोप है कि वो कहीं ना कहीं उसको ये जानकारी थी और प्रशासन को गुमराह कर रहा था। अखंड, टेंट हाउस का जो मालिक है वो भी इस घटना में इन्वॉल्व है, उतना ही भागीदार है। लड़की ने क्या कुछ बताया? इन तीनों ने ये घिनौना कृत्य किया है? जी बता दें कि टेंट हाउस मालिक के ऊपर जो आरोप है कि जो है वो लेकर के, मतलब जो बच्ची है कि उसके जो दोनों लोग जो इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें एक राजन माझी और उसका एक सहयोगी है, ये दोनों थे। लेकिन कहीं ना कहीं टेंट हाउस मालिक का ये जो नाम आ रहा है वो यही हो रहा है कि कहीं कहीं ये जो है उसको सह दिया, मदद की उसकी, और प्रशासन को गुमराह किया। तो कुल मिलाकर अभी भी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। जिसको गिरफ्तार किया है वो भी खुलकर सब कुछ नहीं बता रहा है। जब तक बाकी दो आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे अखंड, तब तक चीजें और साफ नहीं होंगी। जी बिल्कुल, जब तक वो दोनों आरोपियों की गिरफ्तार नहीं होगी, एक जो या टेंट हाउस मालिक है और दूसरा जो उसका सहयोगी है, अगर इन दोनों की गिरफ्तारी होती है तो कुछ न कुछ साक्ष्य सामने आते हैं। क्योंकि प्रशासन ने पहले ही पूछताछ के दौरान शायद ये बताया था कि इसमें जो है टेंट हाउस मालिक है, लेकिन बच्ची की वीडियो जैसे वायरल हुई, एक बच्ची ने बताया कि 3 लोग थे मेरे साथ, ऐसा हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं अयोध्या के शासन और प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। और दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार साधु संत समाज और लोग भी मांग कर रहे हैं कि इन दोनों की गिरफ्तारियों पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अखंड, पुलिस यहीं पर दबिश डाल रही है, जांच कर रही है, उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है, या फिर कहीं और भी निकली है? क्या ऐसा है कि अयोध्या में ही ये लोग छिपे हुए हैं या फिर अयोध्या छोड़कर बाहर जा चुके हैं? क्या कुछ अब तक सामने आया है पुलिस की जांच में? बिल्कुल, अगर हम प्रशासन से बात करने जा रहे हैं तो प्रशासन सीधा उससे बात ना करके सीधा मुकर रहा है। अब जब तक प्रशासन से कोई बात नहीं होती है तब तक यह कैसे कयास लगाया जा सकता कि वो यहाँ है कि यहाँ से बाहर निकल गए हैं। लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी से बात की जाए तो वो सीधे मीडिया के सामने आने से मुकर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो पुलिस प्रशासन है वो कुछ भी कहने से बच रहा है, जबकि उसकी जिम्मेदारी बनती है। क्या जांच चल रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है। कायदे से पुलिस प्रशासन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि आरोपी गिरफ्तार हुआ है, बाकी दोनों की तलाश के लिए वो कौन से कदम उठा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन बचता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या से आपको मामला बता रहे थे जहां 7 साल की मासूम के साथ घिनौना कृत्य किया गया है। 3 लोग आरोपी हैं। लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। लड़की ने तमाम तरह की बातें वीडियो में कही, जिसके बाद से ये
जो खबर है फैलती जा रही है। अब जैसा कि हमने आपको दिखाया, अब ये मामला मीडिया में भी आ गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन अब सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और जो आरोपी अभी तक फरार हैं इनकी तलाश और तेज होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। अपराधी को गोली मारो, गोली मारो। अपराधी को गोली मारो।